हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुष्मिता कुमारी और आज हम जानेंगे कि हमारा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है ये प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है या रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर है। तो आधे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोस्पेक्टिव इन नेचर क्या है और रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर क्या है। तो इसको समझने से पहले हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 170 पढ़ेंगे, जो कि क्या बात करता है, रिपील एंड सेविंग्स की। और ये याद रखना है कि ये सेक्शन जो है ये न्यूली एडेड सेक्शन है। तो हमारा 170 क्या बात करता है, इसमें 2 क्लाउज दिया हुआ है, जिसका फर्स्ट क्लाउज तो ये कहता है कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो रिपील हो गया है। ठीक है, अब इसका सेकंड क्लाउज क्या कहता है कि मान लो कि इस अधिनियम को आने से पहले कोई केस चल रहा है तो उस पर इंडियन एविडेंस एक्ट ही लगेगा, और इस तरीके से लगेगा जैसे कि हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम फोर्स में नहीं आया हो। मतलब ये पेंडिंग केसेस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे कि मान लो 1 जुलाई 2024 के पहले कोई केस, मतलब कोई सूट या कोई प्रोसीडिंग चल रहा है, ठीक है, तो उस पर हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम नहीं लगेगा और वो केस बिल्कुल ऐसे चलेगा जैसे कि इंडियन एविडेंस एक्ट फोर्स में है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम हमारा अभी नहीं आया है। ठीक है, तो अब समझो कि प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है। प्रोस्पेक्टिव इन नेचर हम उसको कहते हैं जो कि फ्यूचर प्रोसीडिंग पे लगता है। जैसे कि अब देखो, अभी भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया हुआ है, तो अगर अब कोई केस या कोई सूट प्रोसीडिंग चलेगा तो उस पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम लगेगा। बट जो केस पेंडिंग है, तब भारतीय साक्ष्य अधिनियम के आने से पहले जो केस पेंडिंग है, कोई सूट कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है, तो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम उस पर नहीं लगेगा। तो इससे साफ पता चलता है कि हमारा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है। रेट्रोस्पेक्टिव उसको कहते हैं जो कि पेंडिंग प्रोसीडिंग पे भी एप्लीकेबल होता है। बट हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या है, ये फ्यूचर प्रोसीडिंग पे एप्लीकेबल होगा। तो बीएस से हमारा क्या है, प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है। और बीएस से हमारा कैसा है, लेक्स फोरी है। लेक्स फोरी क्या होता है, लॉ ऑफ फोरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।